नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको मैं बड़ी जादुई प्रयोग बताऊंगा। जो आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे पादरी लोग बड़े चमत्कार करते हैं। किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया, बीमार आदमी की बीमारी दूर कर दी, होली स्पिरिट्स की मदद ली, पवित्र आत्माओं की मदद ली, बहुत सारी आत्माओं को पुकार के वो एक जगह पे केंद्रित करके किसी की बीमारी हटा देते हैं। किसी को बॉडी को टच करते हैं, उसको करंट मार के 6 फुट 10 फुट दूर गिरा सकते हैं। वो शक्ति क्या आपके अंदर आ सकती है? मैं आपको यहाँ पे 100% कह रहा हूं। अभी आपको वो प्रयोग बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में प्रयोग बताऊंगा और 5 मिनट के अंदर वो आप शक्ति अपने भीतर से जागृत कर लेंगे कि आप वो सब कुछ कर सके जो आपने देखा होगा प्रार्थना सभाओं के नाम पे होता है। बड़े बड़े, मैं खुद पूरी तरह से क्रिश्चियन होने को तैयार हूं। मुझे कोई ये सब चमत्कार करके बताए जो वहां पे करके बताए जाते हैं, क्योंकि ये प्योर साइंस है, पाखंड नहीं है। तो जिन लोगों को इस साइंस का पता नहीं होता वो लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और इसका गलत उपयोग होता है। तो गलत उपयोग यदि किसी गलत आदमी ने करना हो, अब मेरे स्थान पे मान लो कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो वो आपको चमत्कार बताएगा कि देखो चमत्कार है, मैंने फलानी सिद्धि कर रखी है। कोई गलत आदमी अगर होगा तो वो बताएगा कि देखो ये चमत्कार सिद्धि है, उसके माध्यम से मेरा शरीर आसमान में उड़ रहा है, उसके माध्यम से मेरा हाथ अपने आप 1-1 घंटा ऊपर रहता है। बहुत सारे चमत्कार किए जा सकते हैं। वही चमत्कार आपको आज सिखाऊंगा और आपसे निश्चित वादा है कि 5 मिनट में आप क्लियर चमत्कार देखेंगे अपने भीतर। ज्यादा लंबा यहां पे सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि ये अंतर्मन की शक्तियों का खेल है। तो जब तक कोई प्रॉपर इसको ना सीखे तब तक उसे आधा अधूरा नहीं बताया जा सकता। लेकिन आपको एक ऐसा सेफ प्रयोग बताऊंगा कि आप क्लियर अपनी बॉडी को बिना जोर लगाए, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट आप चाहेंगे ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल क्लियर, जबरदस्त प्रयोग। लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें आपको बताता हूं कि धर्म परिवर्तन पहला तो आपको पता ही है कैसा हो रहा है। पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। पंजाब में बहुत सिख लोग भी इस धर्म में जा रहे हैं। कारण ये है कि या तो वो पैसे के बल पे जाते हैं, या दूसरा ये छोटे छोटे प्रयोग जो उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में इसके पीछे विज्ञान क्या है, वो बाहर की चीज को देख के प्रभावित हो जाते हैं कि वाकई किसी बड़ी आत्मा का काम है, उसने किया है। तो बड़ी पवित्र आत्माएं पवित्र लोगों के पास जाती हैं। उन लोगों के पास नहीं जाएंगी जिनके मन में पहले ही कूड़ा भरा हुआ है कि दूसरे का धर्म बदलना है। जिसने वाकई किसी का भला करना है वो उसका जात, धर्म, गोत्र, कुल कुछ नहीं पूछेगा। उसने भला करना है, उसके पास परमात्मा की कृपा है तो आशीर्वाद देगा और निकल लेगा, उससे कोई उसको मतबल नहीं होता। लेकिन जिसकी आधार ही इस चीज से होती है, उसके मन में पहले ही खोट होता है कि इसका मुझे धर्म परिवर्तन करना है, चाहे चमत्कार दिखा के चाहे पैसे से, तो वो पापी आत्माओं का काम अलग होता है। उन्हीं का यहाँ पे बर्तन तोड़ रहा हूं मैं, आपको क्लियर सिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वहां पे कहते हैं यीशु मसीह के नाम पे ये हो जाए, इसकी आत्मा, पवित्र आत्मा जो है इसमें घुस जाए, इसकी नेगेटिविटी निकल जाए, ये हो जाए, इसका भूत निकल जाए, इसका रोग निकल जाए। तो लोग 5 मिनट में देखते हैं कि उसका दर्द ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसको साइंस नहीं पता। वही साइंस आपको सिखाऊंगा और क्लियर आपको बताया है। क्लियर सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा इसी वीडियो में। वहां पे क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चेतन मन को हटा दिया जाता है। ये 2-3 पार्ट समझ लो आप हमारे। ये पहला कॉन्शियस माइंड जब हट गया तो अंतर की शक्ति के सीधा कनेक्ट करके व्यक्ति को जो चाहो वो अनुभूति करा दो। यदि वहां पे किसी के पास एक्चुअल में शक्ति है तो मुझे बताए, मैं सबसे पहले क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं, या जो भी कहेंगे वो वही बन जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे वो दिखाते हैं कि करंट मार दिया, किसी का ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, मुझे 1 इंच भी आगे पीछे करके बता दे, क्योंकि मुझे पता है उसके पीछे साइंस क्या है। वो साइंस काम करती है वहां पे। और जो एक्चुअल पवित्र आत्माएं हैं वो हर नाम लेने के वाले के पास पवित्र जितनी भी आत्माएं होती हैं, भजन पाठ, पूजा करने वाले, सेवा करने वाले, सभी के साथ में होती हैं। उनका काम किसी का शोषण करना नहीं होता, किसी का धर्म बदलना नहीं होता। वो सीधी कृपा करती हैं और बात खत्म। और पलट के भी नहीं देखती कि ये मेरा धन्यवाद कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप प्रयोग करेंगे, एक शीशे के सामने आपने खड़े हो जाना है, क्योंकि ये साइंस बहुत बड़ी है। यदि आप चाहें तो आपको, क्योंकि ये सारे का सारा, दूसरे सीधे शब्दों में कहूं तो ये हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म, किसी को हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों तक की यात्रा की जाती है, वो भी करवाते हैं हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में।
किसी को जरूरत हो तो उसको धीरे धीरे करके पिछले जन्म तक दिखाए जाते हैं कि ये है भैया, वो सारी समस्या खुद देख के आता है और खुद लौट के आता है और वेरीफाई करता है। यदि उसका जन्म कहीं 50 साल पहले हुआ है तो उस गांव का नाम भी बताएगा, सब कुछ बताता है कि ये मेरा गांव था, ये शहर है, वो सब कुछ बताएगा। वहां पे जाके उस देश में, उस राज्य में जाके वेरीफाई करेगा कि हाँ वहां पे ये गांव है या पहले था। एक एक चीज क्लियर होती है, प्रूफ होते हैं। तो ये सारी हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म अर्थात सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेके कॉन्शियस माइंड को हटाने का काम। आप एक प्रयोग करेंगे, एक शीशा लेंगे, शीशे के सामने खड़े हो जाना आपने। शीशे के सामने कैसे खड़े होंगे? सीधे खड़े ना हो, वहां पे इस तरह से शीशे के साथ झुक के खड़े होंगे, उसका सहारा लेके। ऐसे शीशा ये मान लो, तो यहां पे मैं सर लगा के और बाजू लगा के खड़ा हो जाऊंगा। वही चीज जो वहां पे करते हैं, यीशु मसीह के नाम पे इसका दर्द ठीक हो जाए, इसका दर्द ठीक हो जाए, तो वही चीज। ऐसा नहीं कोई यीशु मसीह बुरी आत्मा है, परम पवित्र दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन उनके नाम पे पाखंड और शोषण हो रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो गलत है। मुझे किसी पवित्र आत्मा से कोई वो नहीं है, बैर विरोध नहीं है, वो सब मेरे लिए पूजनीय है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। पवित्रता केवल परमात्मा की होती है, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन उनके नाम पे पाखंड हो रहा है, उसका मैं यहाँ पे आपको क्लियरिटी कर रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, जोर लगा के, माथा लगा के, और अपने आप को आपने निर्देश देना है। कैसे? थर्ड आई में अपना शीशा चेहरा देखते हुए, थर्ड आई के ऊपर देखते हुए एकटक अपने आप को बोलना है कि मेरा हाथ हल्का होके ऊपर उठ रहा है, मेरा हाथ हवा में उड़ गया, मेरा हाथ हवा में उड़ रहा है, मेरा हाथ हवा में उड़ रहा है। हल्का हल्का आपको प्रयास के साथ पहले 2-3 बार ऊपर करना है। यहां पे आ जाए तो यहां से वापस लेके आना है, जोर से खींच के। फिर बोलेंगे, यहां पे मैं देखते हुए लगातार एक ही वाक्य बोलूंगा अपने भीतर, मेरा हाथ हल्का होके आसमान में उड़ रहा है, मेरी बाजू हल्की हो गई, मेरी बाजू आसमान में उड़ रही है, मेरी बाजू आसमान में उड़ रही है, मेरी बाजू आसमान में उड़ रही है। आप पाएंगे कि 30 सेकंड से 40 सेकंड में आपकी बाजू आसमान में उड़ने लग गई और यहां पे आ गई। जब फिर उसको खींच के नीचे ले आए, दोबारा फिर बोलते रहे। 4 से 5 बार ऐसा करने के बाद आप वहां पे शीशा मान लो मेरे सामने है, मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं थर्ड आई पे देखते हुए बोलता रहूंगा, मेरी बाजू हल्की होकर आसमान में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है। आप पाएंगे कि आप वहीं पे देख रहे हैं, लेकिन बाजू अपने आप ही ऊपर उठ रही है। और यदि आप 2 मिनट और वहां पे देखते हुए बोलते रहेंगे कि बाजू आसमान में ऊपर ही अटक गई, ऊपर ही अटक गई, तो आप कितना भी जोर लगाते रहें, आप बाजू को नीचे नहीं कर पाएंगे। बाजू यहीं पे रुक जाएगी और बिना जोर लगाए अटक जाएगी, यहीं पे नीचे नहीं आएगी, हल्की हो जाएगी इतनी। क्योंकि जो विचार आप अपने अंतर्मन में देंगे उसका तत्क्षण प्रभाव होगा और बॉडी के ऊपर होगा, उसका लंबे टाइम तक असर होता है और धीरे धीरे वो असर कम हो जाता है। इसी तरह से वहां पे जो चमत्कार दिखाए जाते हैं वो सारे अंतर शक्तियों के सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जाओं का खेल होता है, उनका उपयोग होता है। ये पाखंड है, प्योर पाखंड, 100% पाखंड है। ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता। पवित्र आत्माएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, 100% होती हैं, लेकिन वो पाखंडियों के पास नहीं जाती। वो वहां जाएंगी जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, जो दूसरों का कल्याण चाहने वाला है। क्योंकि पवित्र आत्माओं का काम ही यही होता है, दूसरों का कल्याण करना। तो दूसरों के लिए वो यही करती हैं। जो दूसरों को धर्म नाम के शोषण करते हैं, दूसरे तरीके से शोषण करते हैं, उनके पास वो आत्माएं नहीं जाती। वो इन ऊर्जाओं का भली प्रकार से, क्योंकि हिप्नोटिज्म में एक एक चीज हम सिखाते हैं, कैसे कैसे ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना है। यहां तक कि अपनी बॉडी को इस कदर भी ट्रेंड किया जा सकता है कि आपकी स्थूल बॉडी हल्की होकर धरती से 4-6 इंच ऊपर उठ जाए, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की असीमित पावर है। एक्चुअल में स्थूल बॉडी भी स्थूल ऊपर उठ जाती है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, लेकिन वो समय खराब करने वाला होता है। इतना टाइम इन चीजों के ऊपर लगाएंगे, हमें कोई चमत्कार तो दिखाने नहीं है, तो उतनी देर कोई ऐसा काम करें जिससे अंतर्मन में परमात्मा का जो है प्रकाश, वो प्रकाशित हो जाए। असली चीज वो है।
तो ये धर्म के नाम पे जितने आडंबर होते हैं पाखंड, ये प्योर पाखंड है और एक्चुअल में हिप्नोटिज्म है, जो कि वहां पे बताया नहीं जाता, लेकिन हिप्नोटिज्म का उपयोग करके लोगों को प्रभावित करके उनका धर्म बदला जाता है। जो एक्चुअल में असली पादरी है वो ऐसा नहीं करते, वो सबको प्रेम देंगे, सबको आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़ा देंगे। ऐसी आत्माओं को प्रणाम है, और जो शोषण करने वाली हैं उनको धिक्कार है उनका, और क्या कह सकते हैं हम। धन्यवाद, नमस्कार।